हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्यावादी में। आज हम पाठ बिशन की दिलेरी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आज हम इसके अंदर कहानी का उद्देश्य पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ ही में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं बिशन की दिलेरी कहानी का उद्देश्य क्या है। बिशन की दिलेरी पाठ कहानी जो है ये प्रतिभा नाथ ने लिखी है। ठीक है। पशु पक्षियों व वन्य जीव प्राणियों को बेजान होते हैं और अपना दुख प्रकट भी नहीं कर सकते, उनके प्रति हमें प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ये हमारा मानवीय कर्तव्य है। मतलब कि इस कहानी के माध्यम से प्रतिभा नाथ ने हमें यह बताया है कि जो पशु पक्षी और जानवर होते हैं ना, ये सब बेजान होते हैं और अगर इन्हें कोई चोट लगे या कोई तकलीफ़ हो तो ये अपना दुख जो है हमें बयां नहीं कर सकते, क्योंकि इनको कोई हमारी जैसी भाषा नहीं आती। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हमें दोस्तों इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और यह हमारा मानवीय कर्तव्य भी है दोस्तों। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं कहानी से। तो जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानते हैं। शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा। तो उत्तर देखते हैं कि शिकारियों ने कर्नल साहब से इसलिए कहा होगा ताकि कर्नल साहब यह समझ जाए कि वह शिकारी जो है वो अवैध रूप से तीतर का शिकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सरकार से लाइसेंस वाली बंदूक मिली है। इतना ही नहीं, वह यह भी साबित करना चाहते थे कि वह उस इलाके में अजनबी नहीं थे। उन्हें वहाँ का सरपंच माधव सिंह अच्छी तरह जानता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था। घायल तीतर को देखकर बिशन का दिल पिघल आया था। वह उसको घायल अवस्था में असहाय नहीं छोड़ सकता था उसने उसे उठा लिया और उचित इलाज करके तीतर को बचा लिया। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर ये होगा। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरीके की परेशानियां हुई। उत्तर देखते हैं। उसने झाड़ियों से गुजरकर बड़ी मुश्किल से घायल तीतर को पकड़ा। शिकारियों से बचाने के लिए उसने कटीली तारों की बाढ़ से गुजर कर जाना पड़ा होगा। उसे घुटनों के बल भी चलना पड़ा होगा। बहुत संभल संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव कट जाया करते थे। ठीक है। खरोच से खून भी निकलने लगता था। कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी, जिसके कारण माँ से डांट खानी पड़ सकती थी। उसे चिमनी के पीछे छिपाना पड़ा। तीतर को बड़ी मुश्किल से एक टोकरी में छिपा सका। तो आखिरकार जो बिशन ने तीतर को बचाने के लिए प्रयास किए ना, तो उसमें उसको खरोच भी आ जाती है, खून भी निकल पड़ता है, उसकी आस्तीन भी फट सकती है और इस कारण उसे माँ से डांट भी खानी पड़ती है। तो इस तरीके से बिशन ने तीतर को बड़ी मुश्किलों से जो है कि बचाया और शिकारियों से बचाने के लिए उसने तीतर को टोकरी में छिपा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि घायल तीतर तुम्हें मिला हो, अगर तुम्हें घायल तीतर मिला तो तुम क्या उसे पालते या अच्छा होने के बाद छोड़ देते और क्यों। तो उत्तर इसका ये है कि अगर हमें घायल तीतर को बिल्कुल स्वस्थ होने तक मैं उसे अपने पास रखता, कि जब तक वो घायल है उसे मैं अपने पास रखता, फिर उसे छोड़ देता ताकि वह स्वच्छंद जीवन जी सके। क्योंकि जितने भी बर्ड है इन्हें हमें पाल करके कैद करके नहीं रखना चाहिए। ये अपने आवास में रख के वह उनके रहने लायक नहीं है। उनका जीवन तो वही है कि आकाश में उड़ते हुए स्वच्छंद उड़ जाएं, जैसे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन अगले जो 7th क्लास है मैंने उसमें जो पहला चैप्टर है उसमें पढ़ाया हुआ है। आप वो आगे आएगी, आप उसको जाके देखना। ठीक है दोस्तों। अब भाषा की बात करते हैं कि इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। जैसे सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे।
तो उत्तर सुबह की हल्की धूप खेतों से खिल रही थी। अपने वाक्य में लिख दिया। अब वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों, यानी वह इतना तेज चल रहा था जैसे उसके पैरों में पंख लगे हों। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन की तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्य में सर्वनाम का ठीक रूप छाट कर लिखो। ठीक है। अब जैसे कि मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने खाली स्थान दिया हुआ है, हम इसके अंदर जो है सर्वनाम के बारे में जानेंगे थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो खाली डैश में हमें उपयोग करना है। जैसे मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा डैश तुम, मतलब डैश में तुम कल, फिर डैश में मेरे घर आना। ठीक है। उसके बाद ख है कि सेंटिला का घर नागालैंड के किसी शहर में है। ग है सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। ठीक है। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। तो इस प्रकार इस तरह हमने खाली स्थानों को भर लिया। ठीक है दोस्तों। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि इन वाक्यों को पूरा करो। ठीक है, तो हम पूरा करते चलेंगे। वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी की चाल चल रहा हो। रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में दुधिया चादर बिछा हो। तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बात कर रहे हो मानो तुम वहाँ के बाशिंदे हो, मतलब कि वहाँ के रहने वाले हो। बिल्ली चूहे को ऐसे ललचाई नज़रों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी उसे। अब फसलों के इर्द गिर्द में क्या है भाई, हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों। इस कहानी में सेबों के खेतों को सीढ़ी नुमा खेती का जिक्र आया है। ठीक है, सेबों के खेतों के लिए सीढ़ी नुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ी नुमा खेती क्यों की जाती है। तो उत्तर, यह कहानी भारत के पहाड़ी इलाके की होगी। पहाड़ी इलाके में समतल भूमि नहीं होती। वह पहाड़ को यथासंभव काट कर सीढ़ी नुमा बनाया जाता है और उसी पर खेती की जाती है। ऐसे में भारी बारिश का पानी फसलों के बीच टिक नहीं पाता है, जो कि अच्छी फसल के लिए आवश्यक है। बर्फ़ भी पिघल कर फिसल जाता है। ठीक है, बर्फ़ भी जो है कि पिघल कर फिसल जाता है और खेती बर्बाद नहीं होती। अब क्वेश्चन देखते हैं सेकंड की सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव क्यों हो रहा था। यूँ तो कीटनाशक दवाएं फलों सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती हैं। इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होता होगा, पता करो और कक्षा में बातचीत करो। तो देखते हैं इसका उत्तर कि जो कीटनाशक दवाएं फलों सब्जियों और अनाज की फसलों और कीड़ों से के लिए यूज़ की जाती है, वह जो है कि फसलों को कीड़ों के नुकसान से बचाती है, लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं तो ये हमें भी नुकसान कुछ न कुछ पहुंचाती है और हमारा पाचन तंत्र भी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड क्वेश्चन ख कि ऐसे में फलों सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होगा। तो उत्तर, फलों और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह से धोकर पोंछ लेना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उनके छिलकों को उतार लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उनके ऊपर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हुआ है।
अब आगे देखते हैं कि तुम्हारे आसपास में क्या है। तो कर्नल दत्त ने घायल तीतर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है। नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है आपको बताना है। जैसे तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, अमरूद, तेज पत्ता, केला, सागवान, क्या क्या इनके यूज़ हैं। तो तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल पूजा पाठ चाय बनाने में होता है। नीम का इस्तेमाल फोड़े फुंसी निकलने पर नीम की पत्तियों को पानी में उबाल कर पानी से नहाया जाता है और पत्तियों को पीसकर घाव पर उसका लेप भी चढ़ाया जाता है जिससे फोड़े फुंसी खत्म हो जाते हैं। मीठी नीम मीठी नीम सब्जियों तथा दालों को अधिक जायकेदार बनाने में मीठे नीम की पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है। आम जो है पूजा पाठ में आम की पत्तियों का उपयोग किया जाता है। अमरूद अमरूद दवा बनाने में अमरूद के पत्तों का इस्तेमाल होता है। तेज पत्ता सब्जियों को जायकेदार और बनाने के लिए तेज पत्ते का उपयोग होता है। केला पाठ पूजे में केले के पत्तों का प्रयोग होता है। सागवान इनके पत्तों से दोने तथा पत्तल बनाए जाते हैं। गांव में आपने देखा होगा, पत्तों में खाया होगा ना आपने, शादी ब्याह में पहले चलते थे, लेकिन आजकल तो दोस्तों इनका चलन कम हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं कि कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स या फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते हो। इस बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती होंगी। तो उत्तर देखते हैं कि प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में रुई, डिटॉल, क्रैप, बैंडेड, छोटी कैंची, घाव पर लगाने के लिए मलहम, पट्टी, पुदीना हरा आदि चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर ख, इसका इस्तेमाल हम कब कब किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल तब होता है जब किसी को मामूली चोट लग जाती है या शरीर के किसी अंग से खून निकलने लगती है। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कि तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढालवदार बनाई जाती हैं। सोच कर बताओ ऐसा क्यों किया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। वर्षा भी उतनी अधिक होती ही है, वर्षा भी उतनी ही अधिक होती है जितनी पर जो है कि बर्फ़बारी होती है। इसलिए उन क्षेत्रों में छातें ढालवादार बनाई जाती हैं। छतें जो है ना ढालवादार बनाई जाती है ताकि पानी वहाँ पे जो है ना रुक ना सके और बर्फ़ भी जो है कि पिघल करके नीचे गिर जाए। इसलिए जो है कि पहाड़ी इलाकों में छतें जो है ढलावदार बनाई जाती है। अब पहाड़ी इलाका में क्या है। इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। अब उत्तर में देखते हैं, जैसे पथरीला, चोटी, सीढ़ी नुमा, झाड़ी, टेढ़ा मेढ़ा, पहाड़ी नदी, बर्फीला पहाड़, संकरा आदि। तो इस तरीके से हमने जो है पहाड़ी इलाकों से जो है कि रिलेटेड जो शब्द है वो हमने सोच करके लिख लिए। ठीक है दोस्तों। अब तीतर में क्या है देखते हैं भैया। तीतर में क्या लिखा है कि पहले तीतर के, मतलब कि ये एक पहेली है तीतर पे। ठीक है, तो उसको पढ़ते हैं कि तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो सामने रख दो ना दोस्तों, एक तीतर यहाँ रखो। ठीक है, और पहले लिखो तीतर, तीतर के जो है कि आगे दो तीतर लिख दो। ठीक है, और फिर सबसे वाले आगे वाले तीतर के पास चले जाओ। तो पहले आप लिखोगे कि तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, तो हो गए तीन तीतर, है कि नहीं। ये चीज़ होती है। अब यहाँ तीतर का फोटो दिखाया गया है, गौर से देखो और उसका वर्णन करो। चौथी कक्षा में तुम यह कर चुके हो।
ठीक है दोस्तों, आपने ये चौथी कक्षा में किया हुआ है। हमने फोर्थ क्लास में आपको पाठ पढ़ाया है। आप जा कर के फिफ्थ क्लास की प्लेलिस्ट को जा कर के उसमें चैप्टर नंबर फोर्थ को देखना, मैंने वहाँ पे आपको कराया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसका उत्तर भी देख लेते हैं कि तीतर कम ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला एक छोटा पक्षी होता है। इसके पंख छोटे छोटे होते हैं तथा यह देखने में सुंदर प्रतीत होता है। यह ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि तीतर के बारे में और जानकारी इकट्ठा करो, जैसे तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों खुद से करना है। अब आइए हम विशन की दिलेरी कहानी से जो है इसके वर्ड मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, तो जख्मी का मतलब होता है घायल। तड़के मतलब होता है सुबह सुबह भोर में, मतलब कि मैं तड़के ही जो है कि नहर के यहाँ नहर पे चला गया, यानी सुबह सुबह। अब सहम कर मतलब कि डर डर कर, भययुक्त, खामोशी यानी चुप्पी, स्तब्धता। अपरिचित का मतलब होता है अजनबी, अनजान व्यक्ति। पल्लू का मतलब होता है आंचल, और कामयाब का मतलब होता है सफल। तो दोस्तों इस तरीके से हमने विशन की दिलेरी कहानी का उद्देश्य, इसके प्रश्न उत्तर, वर्ड मीनिंग कर लिए इस वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से। तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो में आपको अगले जो है कि चैप्टर पढ़ाएंगे और साथ में क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तो अभी के लिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।